नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, एक राजा था जिसकी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। राजकुमारी की शादी के लिए राजा ने यहाँ वहाँ बहुत से रिश्ते तलाश किए, लेकिन बात नहीं बनी। फिर राजा ने एक दिन अपने पुरोहित से कहा, आप दूसरे राज्य को जाएं और वहाँ के राजा के राजकुमार से शादी की बातचीत करके आए। पुरोहित जी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए चल दिए। फिर राजा ने अपने राजदूत को दूसरे देश के राजा के यहाँ शादी की बात करने के लिए भेज दिया और अपने मंत्री को एक तीसरे देश के राजा के यहाँ भेज दिया और राजा खुद भी अपने पड़ोसी देश के राजा से राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर चल पड़े। जब चारों लोग अलग अलग चार राजाओं के पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुँचे तो चारों राज्य के राजाओं ने शादी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इत्तेफाक से चारों लोग एक ही तारीख को शादी का दिन निश्चित कर दिए। फिर शादी के दिन चारों राजकुमार अपनी अपनी बारात लेकर राजमहल में पहुँचे तो राजा परेशान होकर सोचने लगे कि आखिर किस राजकुमार के साथ अपनी राजकुमारी की शादी करें और किसे वापस जाने के लिए कहें। जबान तो सबके साथ दे दी गई है। राजकुमारी ने जब अपने पिता को लाचार, बेबस और परेशान देखा तो वह महल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे महल में कोहराम मच गया। एक राजकुमार निराश मन से अपनी बारात लेकर वापस अपने राज्य लौट गया। बाकी तीन राजकुमार गांव वालों के साथ राजकुमारी के शव का दाह संस्कार करने के लिए नदी के तट पर पहुँचे। जब राजकुमारी की चिता सजाकर उसमें अग्नि लगा दी गई तो दूसरा राजकुमार सोचने लगा कि हमारी वजह से राजकुमारी ने आत्महत्या कर ली। ये सोचकर वह राजकुमार चिता में कूदकर अपनी जान दे दिया। कुछ देर के बाद जब चिता की अग्नि शांत हुई और लोग अपने अपने घर चले गए तो तीसरे राजकुमार ने चिता की राख को इकट्ठा करके एक पोटली में बांधा और वहीं पर नदी के किनारे झोंपड़ी बनाकर धुनी रमाने लगा। वह दिन रात भूखे प्यासे बस राजकुमारी के ख्यालों में खोया रहता। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन राजकुमारी जरूर जिंदा हो जाएगी। चौथा राजकुमार ने सोचा, क्यों न मैं कहीं चलकर किसी सिद्ध पुरुष से कोई ऐसी विद्या सीख लूं जिसकी शक्ति से मैं राजकुमारी को फिर से जिंदा कर सकूं। ये सोचकर वह मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करने की जादुई शक्ति सीखने के लिए किसी महान सिद्ध पुरुष की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर एक गांव के करीब पहुंचा। गांव से बाहर उसे एक किसान अपने खेतों में काम करता हुआ दिखाई दिया। पास में एक पेड़ था। किसान का छोटा बच्चा पेड़ की छांव में खेल रहा था। राजकुमार पेड़ की छांव में बैठ गया। कुछ देर के बाद जब किसान के बच्चे को भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगा। किसान ने आकर के बच्चे को गोद में उठाया और वहीं पास में एक कुआं था, उस कुएं में बच्चे को फेंक दिया। फिर अपने खेत में जाकर काम करने लगा। वह राजकुमार आश्चर्यचकित होकर सब कुछ देख रहा था। कुछ देर के बाद जब किसान अपना काम खत्म करके कुएं के पास गया तो जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर कुछ मंत्र पढ़े और कुएं की तरफ उछाल दिया।
अचानक उसका बेटा कुएं से बाहर निकलकर उसके पास खड़ा हो गया। किसान ने बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। राजकुमार भी किसान के पीछे पीछे जाने लगा। जब वह घर पहुंचा तो वह किसान राजकुमार से पूछने लगा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। राजकुमार ने कहा, मैं आपसे वह जादुई विद्या सीखना चाहता हूँ जिसके द्वारा किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। फिर राजकुमार ने अपनी सारी कहानी उस किसान को बताई। किसान ने कहा, इस विद्या को 2-4 दिन में नहीं सीखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। राजकुमार ने कहा, मैं अपने मन में प्रण करके घर से निकला हूँ कि जब तक राजकुमारी को जिंदा करने के लिए जादुई विद्या नहीं सीख लेता, मैं वापस घर नहीं लौटूंगा। फिर किसान ने राजकुमार को वह जादुई विद्या सिखाना शुरू किया। कई वर्ष गुजर गए। बिना धैर्य खोए राजकुमार किसान के घर रहते हुए जादुई विद्या सीखता रहा। एक दिन जब वह विद्या सीख कर पारंगत हो गया तो वापस लौटकर उसी नदी के तट पर पहुंचा जहां तीसरा राजकुमार राजकुमारी की चिता की राख को लेकर धूनी रमा रहा था। राजकुमार ने अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी राख ली, मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े और राख के ढेर की ओर उछाल दिया। अचानक उस राख के ढेर से राजकुमारी और एक राजकुमार दोनों प्रकट हो गए। राजकुमारी को अपने सामने जिंदा पाकर तीनों राजकुमार आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा, मैंने राजकुमारी के लिए चिता में कूदकर अपनी जान दी थी, इसीलिए राजकुमारी से शादी करने का अधिकार मेरा ही है। दूसरे ने कहा, मैंने कई वर्षों तक राजकुमारी की चिता की राख को लेकर भूखे प्यासे इस नदी के तट पर धूनी रमाई है, इसीलिए ये राजकुमारी सिर्फ मेरी है। तीसरा राजकुमार कहने लगा, मैं राजकुमारी को जिंदा करने की जादुई विद्या सीखने के लिए न जाने कितने वर्षों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा और कई वर्षों के बाद मैंने ही जादुई विद्या सीखकर राजकुमारी को जिंदा किया है, इसलिए राजकुमारी के साथ विवाह करने का हक तो मेरा ही है। उसी समय एक महात्मा वहाँ से नदी में स्नान करने के लिए आए। जब उन्होंने तीनों राजकुमारों को झगड़ते हुए देखा तो करीब आकर तीनों से झगड़ने का कारण पूछने लगे। जब तीनों ने अपनी अपनी कहानी बारी बारी से महात्मा जी को बताया तो महात्मा जी कहने लगे, तुम तीनों राजा के पास चले जाओ, वही फैसला करेंगे कि तुम तीनों में कौन राजकुमारी के योग्य है। फिर तीनों राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने तीनों राजकुमारों की कहानी बारी बारी से सुनी और फिर कहने लगे कि जिस राजकुमार ने जादुई विद्या सीखकर राजकुमारी को जिंदा किया वह राजकुमारी का पिता हो गया, और जिस राजकुमार ने राजकुमारी की चिता की राख को वर्षों तक अपने पास रखकर धुनी रमाई थी उसे एक माँ का दर्जा दिया जा सकता है, और जो राजकुमार राजकुमारी के साथ राख के ढेर से पैदा हुआ वह एक तरफ से राजकुमारी का भाई हो गया। फिर राजा ने उस चौथे राजकुमार को बुलाया जो राजकुमारी के आत्महत्या करते ही निराश होकर अपने राज्य लौट गया था। फिर उसी राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी की बड़े धूमधाम के साथ शादी कर दी।